स्नातक प्रथम वर्ष ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की कक्षा में छंद प्रकरण के अंतिम दो छंद हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला छंद है शार्दूल विक्रीडितम्। शार्दूल विक्रीडितम् छंद का लक्षण है सूर्यास्वैर्यदि मह सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम्। अर्थात सूर्य 12 की संख्या, अश्व 7 की संख्या, अर्थात शार्दूल विक्रीडितम् छंद में 12 और 7 इन वर्णों पर यति होती है। शार्दूल विक्रीडितम् छंद पर 12 और 7 इन वर्णों पर यति का प्रावधान होता है। 12 और 7 शार्दूल विक्रीडितम् में जो गण व्यवस्था है वो है मैं सजौ सत तगा। मैं से मगण, स से सगण, ज से जगण, फिर स से सगण, फिर तय से तगण, फिर तय से तगण। छह गण और अंतिम एक कार्य। शार्दूल विक्रीडितम् छंद में 6 गण होते हैं। पहला मगण, दूसरा सगण, तीसरा जगण, चौथा सगण, पांचवा तगण, फिर छठा तगण। ये 6 गण होते हैं और एक गुरु होता है। 6 गण अर्थात 18 वर्ण तो ये हो गए और एक गुरु, 19 वर्ण। शार्दूल विक्रीडितम् छंद में 19 वर्ण होते हैं और 12 और 7 इन दो जगहों पर यति का प्रावधान होता है। सूर्यास्वैर्यदि मह सजौ सत तगः शार्दूल विक्रीडितम्। ये शार्दूल विक्रीडितम् छंद का लक्षण है जिसमें सूर्य और अश्व अर्थात 12 और 7 इन दो जगह पर यति का प्रावधान होता है। और मैं सजौ सत तगा अर्थात 6 गण होते हैं मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु। इस प्रकार 6 गण और एक गुरु कुल 19 वर्ण शार्दूल विक्रीडितम् छंद में होते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। ये केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृताः मूर्धजाः वाणे एकाः समलं करोति पुरुषं या संस्कृताः धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। नीति शतक का ये श्लोक शार्दूल विक्रीडितम् का बड़ा ही सरल उदाहरण है। विद्यार्थी इस उदाहरण को कंठस्थ कर लें। इस श्लोक में आप देखेंगे कि जो चारों चरण हैं उन सब में 19-19 वर्ण हैं। और जब हम गण की बात करते हैं तो ये 3-3 का जो जोड़ा स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये और ये गुरु लास्ट में। इस प्रकार ये 6 गण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये 6 गण और एक ये गुरु। अब आप इन पर चिन्ह निर्धारण प्रक्रिया के द्वारा देख सकते हो कि शार्दूल विक्रीडितम् में पहला जो गण होता है वो मगण होता है। तो मगण में तीनों ही वर्ण दीर्घ होते हैं, जो कि आप देख रहे हो कि यू रा, ये तीनों ही वर्ण दीर्घ हो गए, इसलिए ये हो गया मगण। इस प्रकार ये शार्दूल विक्रीडितम् छंद का उदाहरण चिन्ह प्रक्रिया के द्वारा श्लोक को कंठस्थ करना है आपको। अगला जो हमारा छंद है वो है शृगद्रा छंद। अंतिम छंद है, काफ़ी
बड़ा ये छंद है। अगर इस एक को विद्यार्थी अगर तैयार नहीं करें तो भी बाकी अन्य जो छंद हैं उनके लक्षण उदाहरण याद होने पर परीक्षा में प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। स्रग्धरा छंद का लक्षण है मरवनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। मरवनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। स्रग्धरा छंद में जो गण होते हैं वो है पहला तो इस प्रकार स्रग्धरा छंद में जो गण निर्धारण है उनमें हम देखते हैं पहला मगण, फिर रगण, फिर भगण, फिर नगण। जो कि लक्षण में दिखाई दे रहा है मगण, मैं के नीचे ये रगण, फिर ये भगण और ये नगण। और फिर त्रयेण का मतलब होता है 3 यगण, यगण यगण यगण। इस तरह स्रग्धरा छंद में 7 गण होते हैं। स्रग्धरा छंद में 7 गण होते हैं और 7 गणों के अंतर्गत कुल 21 वर्ण होते हैं। त्रिमुनि, त्रिमुनि से तात्पर्य है कि 7 7 और 7 इन 3 जगह पर स्रग्धरा छंद में यति का प्रावधान होता है। मरवनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। स्रग्धरा छंद का ये लक्षण है जिसमें 7 गण हैं मगण, रगण, भगण, नगण। त्रयेण से मतलब है 3 यगण, तो कुल 7 गण हो गए जिनमें कुल 21 वर्ण होते हैं। और त्रिमुनि, त्रिमुनि से तात्पर्य हैं क्रमशः 7 7 और 7 इन 3 स्थानों पर स्रग्धरा छंद में यति का प्रावधान होता है। अब हम स्रग्धरा छंद का उदाहरण देखते हैं। या सृष्टिर्सृष्टुराद्यः वैति विधिहुतं या हविर्याच्च होत्री यद्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या मारुह सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वै ताभिरष्टाभिरीशः। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण का ये श्लोक उदाहरण के रूप में यहाँ लिया गया है। इसमें स्रग्धरा छंद है। गण निर्धारण के माध्यम से आप देख सकते हो कि ये एक गण है, फिर ये दूसरा गण, फिर ये तीसरा गण, फिर ये चौथा गण, फिर ये 5वां गण, ये 6ठा गण और ये 7वां गण। स्रग्धरा छंद का पहला गण होता है मरवनैर्यानाम, मैं से तात्पर्य मगण। तो आप चिन्ह निर्धारण के द्वारा देख सकते हो कि मगण यहाँ पर तीनों ही दीर्घ है। या श्री के आगे सह होने से दीर्घ और टी के आगे विसर्ग होने से दीर्घ, तो या सृष्टि में मगण है। इसी प्रकार आगे चिन्ह निर्धारण की प्रक्रिया के द्वारा इस छंद को समझा जा सकता है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने छंद प्रकरण के अंतिम 2 छंद शार्दूल विक्रीडितम और स्रग्धरा छंद का अध्ययन किया। आज अपना छंद प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।